सर ले रहे हो डिप्टी साहब का मेरे साथ ले लो। अब रामलला के दर्शन कर रहा था तो मेरी आंखों में आंसू से भावुक था। क्या हम अपने जीते जी ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला और रामलला का निर्माण हो गया? क्या अपने जीते जी मैं या पूरे दुनिया से रामलला के भक्त क्या दर्शन कर पाएंगे? मेरी रामलला से आज कोई प्रार्थना नहीं जी, सबसे बड़ी मेरी प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी जी की उम्र लंबी हो। वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, वो राम जी ने भेजा, वो हनुमान जी ने भेजा है और अगला जो मिशन है वो काशी और मथुरा होना चाहिए। यही मेरे आज प्रार्थना रही। इसी तरह काशी और मथुरा के अंदर इसी तरह निर्माण हो और नरेंद्र मोदी जी की उम्र लंबी हो। हम कहें हमने अपने लिए मांगा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रामलला मिल गए, हम राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया, अपनी ज़िंदगी का बोनस की बम्बों से बिकी हुई ज़िंदगी का मेरा सफ़र पूरा हो गया। अगर नरेंद्र मोदी की उम्र लंबी होगी तो जो और धार्मिक स्थान है वो भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आज से कई वर्ष पहले जालिम मुगलों ने हमारे मंदिरों का अपमान किया, सोमनाथ मंदिर का अपमान किया, कई मंदिरों का, हजारों मंदिरों का पूरे देश में अपमान हुआ। आज वो भगवान ने फरिश्ते के रूप में नरेंद्र मोदी जी को भेजा है, उसकी उम्र लंबी हो और हमारा देश आगे बढ़े, हमारे धर्म का आगे बढ़े, धर्म तरक्की करे और हमारे मंदिरों का जो मान सम्मान जो खराब किया था उस वक्त मोहम्मद गोरी जैसे, अजनबी गोरी जैसे लोगों ने, आज उस तरीके से लोगों का हो। ये इतिहास के सुनहरी पन्नों पे लिखा जाएगा जो राम जन्मभूमि का निर्माण है। जय श्री राम। सर, जो लोगों को राम जन्मभूमि का निमंत्रण मिला था और वो लोग इस प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में नहीं आए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, मुझे अफसोस इस बात का रहेगा और मेरी पगड़ी सिर झुकाती रहेगी सब भक्तों के अंदर। पंजाब के अंदर अकाल तख्त के जथेदार साहब को न्योता मिला, पंजाब के अंदर और बड़े लोगों को न्योता मिला। मुझे दुख होता है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। मैं आज भी अपने श्याम जी, मेरे दोस्त जी के साथ चर्चा कर रहा था, जब ये कहा गया कि सिख मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते। एक रामलला की, एक भगवान के इस रूप को, मैं मूर्ति नहीं कहूँगा, रूप को एक मूर्ति कहा गया, हमारे इतिहास में नहीं है। शायद उनको पुराने इतिहासों का पता नहीं है कि जब बाबर था उस वक्त गुरु महाराज की फौज थी, निहंग सिंह, उन्होंने आके यहाँ पे रक्षा की थी और हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है। अगर वो नहीं यहाँ आए तो क्या रामलला का निर्माण रुक गया? अगर वो नहीं यहाँ आए कि नेपाल से, पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग पैदल चल के आए, साइकिलों पे आए, गाड़ियों पे आए, कितने कितने महीने सफ़र किया कि उनके सफ़र को आपको रोक दिया? जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा, उनको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, राम जी हम सबके हैं और हरमंदिर साहब वो पवित्र स्थान 20% सिख और 80% मेरे हिंदू भाई पूरी दुनिया से नमस्कार करते हैं, को कभी अपने दिल में कोई बात नहीं रखते। वो कहते हैं सिख धर्म हमारा धर्म है, हमारा हक है। तो मुझे अफसोस है, मैं पूरी दुनिया में जो देख रहे हैं मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। हमारी राम जी के प्रति आस्था, जिनकी नहीं आस्था वो भी जहाँ अपनी किस्मत है वो करें, हमारी आस्था है, हम शुक्रगुजार हैं कि उनके चरणों में आपके सामने है। जब राम सेतु तोड़ने की बात आई चिदम्बरम जैसे लोगों की, तो मैंने वहाँ शपथ ली थी कि बम्बों से बचा हुआ बिट्टे का शरीर का हिस्सा 14 बार हमले हुए, अगर राम सेतु टूटेगा तो बिट्टे का बचा हुआ शरीर का हिस्सा सबसे पहले राम जन्मभूमि में उनके चरणों में दे देगा। ये आपके सामने है। उसके बाद आई राम जन्मभूमि की बात, राम जन्मभूमि की भी चर्चा हुई और हमने यहाँ भी कहा अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे। देखो, हमारे जीते जी नहीं पता था कि राम सेतु का निर्माण होगा, कॉरिडोर वाराणसी के अंदर बनेगा, ज्ञान वापी के मंदिर का पूजा होगी
370 धारा हटेगी, हम नहीं सोच सकते थे। हम बंद कमरों में रोया जरूर करते थे। हम तो दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, क्या हमारे अरमान को पूरा करेगा? पर हमें नहीं पता था कि हम जिंदा भी रहेंगे को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता, अखबार दो, फरिश्ता को भेजेगा, भगवान भेजेगा। ये देखो, ये नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने के एक दिन पहले की टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। मेरा को बीजेपी से, मोदी जी से संबंध नहीं कि ये पूरा होगा। आज राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, अब वाराणसी में हुआ, 370 धारा हटी। मुझे पूरी उम्मीद है, कल जो मेरी प्रेयर थी, आज आरती पे भी भगवान राम जी के चरणों में मेरी प्रेयर थी, हनुमानगढ़ी में मेरी प्रेयर थी, नरेंद्र मोदी जी की उम्र को लंबी करना, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, कांची और मथुरा के लिए यह निर्माण होगा। मैं मुसलमान भाइयों को कहना चाहूँगा, जो मुसलमान भाइयों ने राम जन्मभूमि के 22 तारीख के निर्माण के ऊपर जो इतना बड़ा दिल दिखाया उन्होंने, हाँ 2-4 आदमी बोलने वाले हैं, पर मुसलमान भाइयों ने जो सेकुलरिज्म का सबूत दिया है। आज मेरे मुसलमान भाई सामने आए, आकर के राष्ट्रपति जी के पास जाएं, पीएम के पास जाएं, पीएम को बुला लें, पीएम आ जाए उनके पास कि ये सेकुलरिज्म को देखते हुए, ये राष्ट्र को देखते हुए, भाईचारे को देखते हुए कांची और मथुरा आपको देते हैं। कितनी बड़ी मिसाल होगी दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म की। पहल उनको कर देखो, आना तो है अगर सारे फैसले आए, क्योंकि जो सच है सच है। मंदिरों को तो तोड़ा गया, मंदिरों को अपमानित किया गया, अजनबी गोरी, मोहम्मद गोरी, सब ने अपमान किया, बाबर ने किया, औरंगजेब ने किया, वो तो सच है। पर आज के मुसलमान भाइयों का उनसे तो कोई रिश्ता नहीं ना, उनको तो नहीं गलत कह सकते। तो जो उन्होंने सबूत आज दिखाया राम जन्मभूमि के निर्माण के ऊपर, ये भी थोड़ा सा कर दें तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात, आपने कनाडा की बात की या आतंकवादियों की बात की, मुझे दुख है, मेरा सिर झुकता है क्षमा से 110 करोड़ हिंदू भाइयों के ऊपर और उन मुसलमान भाइयों ईसाइयों के ऊपर जो राम जी को मान सम्मान देते हैं कि हम यहाँ पे नहीं पहुँचे। कहा गया, हाथ जोड़ के कहा गया, आप भी योगदान डालिए, क्योंकि हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता। गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा साहब सुबह दर्शन करके आया, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह महाराज यहाँ पे आए, यहाँ पे उनके दर्शन हुए, यहाँ सब कुछ उन्होंने किया। मैंने तो गुरुद्वारा साहब नहीं बनाया, हमने उनका अपमान कर दिया, हमने मूर्ति पूजा की बात कर दी, हमने मूर्ति पूजा करके अपमानित कर दिया। हम ना बोलते, हम ना आते का कम से कम अपमान तो ना करते। सिख धर्म के चंद लोगों ने जिन्होंने ये अपमान किया, जब पन्नू ने जब कहा, जब नरेंद्र मोदी जी की यात्रा यहाँ हुई तो कहा कि दंगे करो, फसाद करो, सिख धर्म से आवाज़ क्यों ना उठे? हम इस देश का एक हिस्सा हैं, हमारी आवाज़ क्यों ना उठे कि पन्नू गुंडा है, पन्नू पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाला है, ये सिख कौम को बदनाम करता है। हमारा नाता नहीं, हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, राम जी हमारा रिश्ता है, हमारा परिवार है, हम एक दूसरे। चुप रहना भी गुनाह है। कई सवाल पूछे जाते, हम सारे तो ऐसे नहीं, सारे सिख तो ऐसे नहीं। मैं कहा चुप रहना भी गुनाह है, सोशल मीडिया का युग है। जवाब दीजिए हमारा इतिहास। आपको लगता है कि क्या पन्नू के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जो देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ? देखो जी, दो बात, हम यहाँ हैं, हम वहाँ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अमेरिका से साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, कनाडा के साथ भी अच्छे रिश्ते थे। कनाडा के लिए क्यों रिश्ते खराब हुए? एक पन्नू गुंडे के कारण, एक चंद आतंकवादियों के कारण। अब कनाडा का या अमेरिका का फ्लैग लेके को फुटबॉल बना के हिंदुस्तान में उसके साथ खेलेगा क्या नरेंद्र मोदी जी? के आप बर्दाश्त करेंगे? हिंदुस्तान ने कभी नहीं करेंगे। तो हमारा फ्लैग उतार करके यूके के अंदर भारत माता को गाली दी जाती, भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता, और ये भी मूत पीना मुर्दाबाद। हमें तो पता नहीं मूत पीना मुर्दाबाद क्या समझ आई। ओहो, गाय का मूत। मैं कहा, मैंने जवाब दिया, मैं पीता हूँ, मैं अमृत है, मैं पीता हूँ। हैं? तो ऐसी भाषा का प्रयोग हो तो वो आतंकवादी कनाडा और अमेरिका में और जर्मनी में, यूके में पलते रहें? वाय, उनका फर्ज बनता हमारे हिंदुस्तान के हवाले करें, वहाँ आतंकवाद के अड्डे खोल लें। जैसे कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका, आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। भारत ने कनाडा क्या क्या बिगाड़ा, भारत ने अमेरिका क्या बिगाड़ा? आज तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन, वो भी चुपके से बैठ गया, चाइना भी चुपके से बैठ गया। तकलीफ एक है, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनता जा रहा है। हिंदुस्तान
गोल्डन टाइगर बनता जा रहा है। ये तकलीफ है दूसरी दुनिया के कई देशों को, हिंदुस्तान कहीं आगे ना बढ़ जाए, जहां धर्म के चर्चे खत्म हो गए, लड़ाई झगड़े खत्म हो। और कोई सवाल? थैंक यू सर। ले लो या कोई ट्विटर ले लो, एक भी मुसलमान मेरे भाई ने गलत ट्वीट नहीं किया, कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं किया। हल्का हल्का कहीं शरारत होगी पर कहीं नहीं। पर हमें एक चीज का अफसोस है, उसकी मैं आपसे, देश की 110 करोड़ हिंदू भाइयों के आगे मैं सिर झुका के क्षमा मांगता हूं। जो पंजाब के लोगों को आना चाहिए था, जो अकाल तख्त के जथेदार साहब को आना चाहिए, जो सिख गुरुओं को आना चाहिए था, यहां नहीं पहुंचा। इस चीज की मैं क्षमा चाहता हूं। जब हरमंदिर साहब के अंदर 4 दरवाजे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुरु रामदास जी, 20% सिख भाई जाते, 80% हिंदू भाई और कौमों मजहबों के लोग जाते, ईसाई भी जाता, मुसलमान भी जाता, हर वर्ग के लोग वहां नमस्तक होते। तो राम जी का अपमान क्यों? राम जी के नफरत क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, राम जी के नफरत क्यों? अभी सुबह गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारा साहब होके आया, देखो हमने तो नहीं बनाया, मैं कभी नहीं गया, आज गया, मेरी तसल्ली हुई कि इतिहास सिख धर्म का क्या था, क्या नाता था हमारे गुरुओं से। क्यों आए थे गुरु नानक देव जी महाराज, क्यों आए थे गुरु तेग बहादुर महाराज, क्यों आए गुरु गोविंद सिंह, क्यों आए थे माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी के मदर क्यों आए थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये गुरुद्वारा साहब इतिहास है, जाके पढ़िए, जाके देखिए। और उन नफरत करने वाले लोगों को जो राम लला की मूर्ति को कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, अरे विष्णु भगवान के ऊपर चर्चा, हनुमान जी के ऊपर चर्चा, पर कोई भी मेरा हिंदू भाई कभी भी गलत कमेंट्स नहीं किया। इस चीज़ की मैं क्षमा चाहता हूँ। राम जी हम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। और मेरे मुस्लिम भाई जरूर इसके ऊपर सोचेंगे। राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, ज्ञान व्यापी का निर्माण हुआ, पूजा हुई, और काशी और मथुरा भी होगा। तो मेरे मुस्लिम भाई सेकुलरिज्म का सबूत दें, एक भाईचारे का सबूत दें। अपने राष्ट्रपति जी के पास जाएं जिम्मेदार लोग और जाके कह दें ये अमानत, ये विरासत हिंदू धर्म की थी, हम उसको देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी, होना है, अवश्य होना है। इसमें अगर सेकुलरिज्म का सबूत हो जाए तो देश कितना आगे बढ़ जाएगा। यही मेरे विचार है। ये मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर के राम जन्मभूमि के और निर्माण के लिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया से लोगों ने, को पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे, को नेपाल से लोग आए, सोना गहना सब कुछ लेके आए, लंगर लगे, जगह जगह पे लगे, को साइकिल पे आया, को स्कूटर पे आया, को कार पे आया। मेरा भी मन था मैं पैदल चल के आऊं, पर बम्बों के कारण मेरा शरीर खराब है, मेरी Z+ सुरक्षा थी, मेरा बड़ा मन था, सर्दी थी, दर्दें होती तो मैं भी पैदल चल के आता। मैं यही कहना चाहूँगा, जो रामलला के बारे में अपमानित बातें करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती हम नहीं आएंगे, वो आए नहीं। आने का सबसे बड़ा कारण था सिर नीचे होगा, सिर शर्म से झुका होगा। लोग सवाल पूछेंगे उन लोगों को, आपने इतने साल राज किया, मैं भी उसी में था, पर मैं पंजाब को अमन शांति के लिए हमने बम खाए। सवाल पूछेंगे। 370 धारा पहले भी हट सकती थी, हजारों जवानों की शहादतें हुई, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, हजारों बच्चे यतीम हुए, हजारों खून की नदियां बही, उसके जिम्मेदार आप हो। अब क्यों नहीं, उस वक्त क्यों था? कश्मीर की समस्या की आग लगाने वाले कौन से? आने वाली जनरेशन सवाल पूछेंगी। रामलला झुग्गी झोंपड़ी के अंदर मिट्टी गट्टे पे अपमानित होते रहे, हजारों शहादतें हुई, हजारों कुर्बानियां हुई, 500 साल का इतिहास खून बहता रहा। आज अगर रामलला का निर्माण हुआ तो आपने क्यों नहीं किया?
आप कातिल हो, आपने धर्म को बेअदब किया, आपने राम सेतु को तोड़ने के लिए ऑर्डर किया चिदम्बरम जैसे लोगों ने। आज राम सेतु भी नहीं टूटा, आज राम जन्मभूमि भी बन गया, आज 370 धारा भी हट गई, आज ज्ञान वापी का भी हो गया, आज कॉरिडोर भी बन गया और अगला मिशन काशी और मथुरा है। क्यों नहीं किया? पॉलिटिकल पार्टियों में आने वाले टाइम पे वो आने वाली जनरेशन सवाल पूछेगी हमारे रामलला का अपमान क्यों हुआ, हमारे तिरंगे झंडे का बार बार क्यों अपमानित हुआ। दूसरी बात, मैं खालिस्तानियों को कह देना चाहता हूं, ये पन्नू को कह देना चाहता हूं, ये शतरमुर्ख को कह देना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी की यात्रा निकली तो कहा दंगे फसाद करो। अरे पन्नू, आ खालिस्तान मांगना, आ हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया में बैठ के खालिस्तान मांग रहे हो। कौन सा खालिस्तान? खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा की लाशों पे हमारे जख्मी शरीर से गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। एक राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र था, राष्ट्र प्रथम है, भारत एक था, भारत एक रहेगा। इन चंद गुंडों के कारण खालिस्तान बन जाएगा। हम बैठे, हम आपके सामने जिंदा मिसाल है, बोनस की जिंदगी में है, बम खाए हैं, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। पर क्या हमारा सिख समाज खुलकर के सामने आएगा कि जब राम जन्मभूमि की अपमानित की पन्नू ने UK के अंदर, कनाडा के अंदर आतंकवादियों ने धमकी दी कि यहां दंगे फसाद करो, हमारा सिख धर्म पीछे क्यों रहेगी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। पंजाब में ना बोले, हिंदुस्तान के अंदर गुरुद्वारा साहब बेटियां, भाई, पिता, माता संगत बुलाएं, आपके मीडिया को बुलाएं, मीडिया के लोगों के सिर पे पड़ना हो गुरु महाराज का और सवाल किए जाएं। 3 चीजों का